सभी दोस्तों को जय माता दी। दोस्तों, ये प्रकृति नियम पर टिकी हुई है। समय पर गर्मी, समय पर सर्दी, समय पर बरसात और समय पर ही बसंत ऋतु आती है। अगर सृष्टि नियम पर टिकी हुई है तो फिर आप और हम क्यों नहीं। अगर कामयाब जिंदगी जीनी है तो अपनी जिंदगी के भी कुछ नियम बना लीजिए, वरना सारी उम्र परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी कड़ी में एक नियम जिंदगी का नहाने से संबंधित है। हम रोजमर्रा के कार्यों को अनदेखे रूप में करते हैं। जब जी चाहे सो जाएं, जब जी चाहे उठ जाएं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को समझाते हुए कहा था, हे अर्जुन, मैं समय हूँ। जो मेरी कदर करता है मैं उसकी कदर करता हूँ, जो मेरी कदर नहीं करता मैं उसकी कदर नहीं करता। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने हमारे को जो भी जिंदगी के नियम बनाकर दिए हैं वो यूं ही नहीं बनाए। इन नियमों को ही संस्कार कहते हैं। ये जिंदगी में अगर इंसान अपना लेता है तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को बड़ा प्यारा होता है। जिंदगी हर कार्य का समय पर निवारण कर देती है। दोस्तों, जिंदगी में हर कार्य का समय निर्धारित किया है। तो आज की वीडियो में नहाने के ऊपर जिक्र कर रहे हैं। इंसान को सवेरे उठकर किस समय नहाना चाहिए, नहाने के कितने फायदे हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। सवेरे सवेरे स्नान करना बहुत ही जरूरी है। नहाने को अगर सही तरीके और सही समय अनुसार लिया जाए तो जिंदगी और भी रंगीन हो जाती है। हम दिन में किसी भी समय नहा लेते हैं जो बिल्कुल गलत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में नहाना बहुत सी बीमारियों का इलाज है। गरुड़ पुराण में तो जिंदगी के हर पहलू पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ इंसान की उत्पत्ति, इंसान के विनाश, जिंदगी में क्या करें क्या ना करें, पुण्य क्या है, पाप क्या है, आत्मा संसार में क्यों आई है, कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का क्या होगा, कौन इसे लेकर जाता है, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, आदि विषयों पर बारीकी से विवरण दिया गया है। लेकिन आज की वीडियो में स्नान करने पर प्रकाश डाल रहे हैं, जिसमें बताएंगे स्नान कितने प्रकार के होते हैं, उनका उचित समय क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपने अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान टोटल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा लाइक वीडियो को जरूर दीजिए। तो आइए स्नान के बारे में बात करते हैं। पहला स्नान ब्रह्म स्नान कहलाता है। दोस्तों, वेद पुराण में यह स्नान सर्वोत्तम होता है। इस समय में केवल वो ही स्नान करते हैं जो ब्रह्म के बारे में जानते हैं। जिस समय चारों ओर शून्य होता है, जो ब्रह्म को जानते हैं वो उस समय का फायदा उठाते हैं और इस समय नहाना बड़ा जरूरी समझते हैं। यह वह समय होता है जब सूर्योदय से केवल 2 घंटे पहले का समय होता है। 4 से 5 के बीच का समय जिसमें स्नान किया जाता है वो ब्रह्म स्नान कहलाता है। इस समय का वातावरण नहाकर भजन करने के लिए सर्वोत्तम होता है। इस समय वातावरण में वो सारे तत्व विराजमान होते हैं जो एक साधक के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इस समय में आप जिस भी देवता का सुमिरन करेंगे वह बहुत जल्दी और कम मेहनत में, कम भजन में खुश हो जाता है। अगर आप स्नान करके भजन करके सूर्य को जल देते हैं तो आपकी राशि में कभी कोई भी दोष उत्पन्न नहीं हो सकता। इस समय उठने पर आपका पूरा दिन तरोताजा गुजरता है, मन गलत कार्यों की ओर बिल्कुल नहीं जाता। नंबर 2, देव स्नान।
इस समय को देवताओं के स्नान के रूप में समर्पित करते हैं। यह समय 5 बजे से 6 बजे तक का होता है। यह स्नान भी देव स्नान की भांति सर्वोत्तम कहलाता है। माना जाता है जो भी इस समय स्नान करते हैं उनकी बुद्धि सबतः देवताओं जैसी हो जाती है। उनकी सोच, उनके कार्य, उनकी दिनचर्या देवताओं से मिलती जुलती होती है, जिसमें इंसान ना किसी का बुरा कर सकता है, ना किसी के लिए गलत मन में सोच सकता है। बस परोपकार के विचार मन में घूमते रहते हैं, यानी शरीर के सारे अवगुण धीरे धीरे सबतः खत्म हो जाते हैं। घर व शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म स्नान के साथ साथ यह स्नान भी उत्तम माना जाता है। नंबर 3, ऋषि स्नान। देव स्नान के बाद का समय ऋषि स्नान कहलाता है। इसमें रात्रि का अंत और दिन का प्रारंभ होता है। चंद्रमा और तारे आकाश में बेनूर से होते नजर आते हैं। स्नान करने से भी आत्मिक शुद्धि होती है। इंसान की विचारधारा सही दिशा में काम करती है। इसका सही समय 6 बजे से 7 बजे के बीच का होता है। नंबर 4, मानव स्नान। दोस्तों, इससे आगे यानी 7 से 8 के बीच का जो समय है स्नान करने के लिए, वो मानव स्नान कहलाता है। जिस समय सूर्य उदय होता है, सूर्य अपनी लालिमा पर होता है, जिससे विटामिन ए, बी, सी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इस समय जो लोग सूर्य को जल देते हैं उनकी नेत्र ज्योति कभी कमजोर नहीं होती, ना ही कभी हड्डी रोग होता है। इस स्नान से इंसान को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, पूरा दिन तरोताजा होता है। एक विकसित दिमाग इस स्नान से हमें मिलता है। यह प्रमुख रूप से गृहस्थी के लिए बताया गया है। नंबर 5, भूला बिसरा स्नान। दोस्तों, इस समय जो स्नान किया जाता है वह मुख्यतः किसी भी स्नान की गिनती में नहीं आता। एक आध बार लेट हो जाएं तो कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर आप रूटीन में रोजाना लेट होकर के स्नान करते हैं तो जाग जाइए। इस समय कदापि स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण की पवित्रता लगभग समाप्ति के कगार पर होती है। इस समय के वातावरण में दैवीय शक्ति कम और दानव शक्ति ज्यादा हो जाती हैं। इस समय स्नान करने वाले के शरीर में अक्सर बीमारियां घर कर जाती हैं, बुद्धि अक्षीण हो जाती है, दिमाग व शरीर दोनों सुस्त हो जाते हैं। इस समय स्नान करने वाले आदमी 90 से 95% सक्सेसफुल नहीं होते। भगवान भी ऐसे इंसान का साथ नहीं देते। इसलिए इस स्नान के समय से बचकर रहना चाहिए। और अंत में स्नान आता है जिसको दानव स्नान के नाम से जानते हैं। जब सूर्य की लालिमा खत्म हो जाती है उस समय का स्नान दानव स्नान कहलाता है। ये सूर्य की लालिमा खत्म होने से शाम तक का समय होता है। इस समय स्नान करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ऐसे घर में भूत प्रेत का वास होता है। इस समय स्नान करने वाला इंसान हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। दोस्तों, इस समय स्नान करने वाला इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। गरुड़ पुराण में, गीता में, कुरान में, हर प्रकार के लेख में यही वर्णन मिलता है। आप कोई भी स्नान करें, लेकिन दानव स्नान कभी भी ना करें। इससे इंसान की पूरी गृहस्थी तबाह हो जाती है। सभी रास्ते जिंदगी के बंद हो जाते हैं। जब सूर्यास्त हो या रात्रि का समय हो, उस समय भक्त या तांत्रिक को छोड़कर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। इस समय में केवल वो स्नान करें जो अशुद्ध हों या मरघट से आए हों या अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित किए हों। अंत में आपको एक मूल मंत्र भी बताते हैं। जब भी आप स्नान करें तो इस मंत्र का उच्चारण कर लें
तो अति उत्तम होगा। वो मंत्र है, गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल अस्मिंस निधि कुरु। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप अगर स्नान करेंगे तो आपकी जिंदगी सक्सेसफुल होती चली जाएगी। एक बात का ध्यान रखें, जहां आप स्नान कर रहे हैं वो स्नान घर गंदा नहीं होना चाहिए, वरना इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान करके स्नान करें, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक सभी को जय माता दी।